हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के शेयर को लेके, जिसको आप सुज़लोन के नाम से जानते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 8.25 और मैं आपको क्यों कह रहा हूं इसको खरीदने के लिए, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। मेरे कहने पर ट्रेड लेते हैं तो जो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ प्लीज़ उनको भी फॉलो कीजिए। अगर आप सुज़लोन का चार्ट देखोगे तो एक टाइम था जब सुज़लोन 463 के आसपास ट्रेड करता था और आज का टाइम है कि 8.20 यानी 463 से लेके स्टॉक आ चुका है 8 रुपये 20 पैसे पे। और अब फिर भी मैं आपको क्यों खरीदारी करने के लिए बोल रहा हूँ तो इसके वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो हाई प्राइस था इसका 2008 में था और स्टॉक लगभग आप देखोगे 2009 तक भी 144 के आसपास ट्रेड करता था। और जैसे जैसे कंपनी कर्जे में जाती गई उस हिसाब से कंपनी का शेयर भी मार्केट से ऑब्सोल्यूट होता गया। कंपनी ऐसा नहीं है कि अभी परफॉर्म नहीं कर रही। अभी मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा दूंगा इसके फाइनेंशियल्स नंबर्स की, तो उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल्स देख लेते हैं, वीक क्या कहता है, क्योंकि मंथ में अगर आप लोग अभी देखोगे जो चार्ट देखने की बात मैं आपको कर रहा हूँ वो मंथ की मैंने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हमारा जो विजन है इसको लेके लॉन्ग टर्म है, इसलिए वही लोग वही लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए जिनके पास 10,000 15,000 जो एक सोच रहे हैं कि मैं एक स्मार्टफोन लेने वाला था तो उसमें से कुछ पैसे बचा के एक इस शेयर में डाल के एक अच्छा खासा आप रिटर्न, मल्टीफोल्ड रिटर्न इन कमिंग ईयर्स अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हो इस शेयर से। तो उनके लिए ये वीडियो है, इसलिए मैंने मंथ के चार्ट से आपके साथ शुरुआत की है। मंथ के चार्ट में अगर आप लोग इसका चार्ट देखोगे तो अभी रिसेंट इसने कुछ दिन पहले 13 रुपये का एक हाई लगाया था, जो कि लगाया था इसने 2021 में, जो कि 2022 में सॉरी फर्स्ट जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का मंथ था उसमें। उसके बाद से इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। गिरावट नहीं बोली मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग बोली है, क्योंकि इन स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा एक लोगों का और ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा इसमें गेम होता है, तो इसलिए इनमें थोड़ी दूर जाके ही स्टॉक में लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। कंसिडरिंग इट्स प्राइस लोग बड़े अमाउंट में शेयर खरीदते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि किसी ने अगर इसमें 1 लाख शेयर खरीदे हैं इसके, तो सपोज 1 लाख रुपए पे 1 रुपया भी बढ़ता है तो उनका मोटा मोटा 1 लाख शेयर में प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 लाख खरीदे, आपने 5,000 खरीदे, 10,000 खरीदे, तो इस हिसाब से आप लोग देखो कि 1 रुपया बढ़ने पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट उनको देखने को मिलता है और उन्हें पता है फिर गिरावट पे मैं फिर खरीद लूंगा, इसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। तो ये तो होगी मंथ वाली बात। अगर आप मंथ में मैं आपको बताऊं लगभग अभी भी आप जो ये कैंडल स्टिक यहाँ पे देखोगे, जो ये कैंडल स्टिक बना था, अच्छा खासा कैंडल स्टिक बोल सकते हो उसको, क्योंकि इसमें आपका एसएल बहुत छोटा है। एसएल जरूरी है इन स्टॉक्स में, क्योंकि आप हो सकता है आपने 7 रुपये पे खरीदा और स्टॉक कई दिनों तक 4 रुपये पे ट्रेड करे, तब आपको लगता है कि खास में वेट कर लेता। इसलिए भले 50 पैसे, भले 1 पैसा, 2 रुपये 3 रुपये का स्टॉप लॉस दो, जहाँ पे कटता है कटने दो, और उसके बाद फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी देगी फिर आप उसमें खरीद सकते हो। तो इसमें आपका लॉस भी कम होगा और पोर्टफोलियो में ज़्यादा दिन तक स्टॉक होल्ड भी नहीं रहेगा जो कि आपको रिटर्न ना दे रहा हो। तो ये तो होगी बात जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ बाई के लिए। बाई इसलिए बोला है क्योंकि मैं इसके अभी फंडामेंटल देख रहा था, तो अभी मैं टेक्निकल्स पे फिर से आता हूँ, पहले फंडामेंटल्स पे देखता हूँ। तो पहले आप लोग देखोगे कि 2011, 12, 13, 14 जब भी आप लोग इसकी बोरिंग्स पे नज़र मारोगे आपको दिखेगा कि कंपनी की लायबिलिटीज़ यानी कंपनी का आप हेल्थ कैसे चेक करोगे कि कंपनी की बोरोइंग्स कम हो, कंपनी के P&L अच्छे हों। तो हमने P&L पे भी देखा हुआ है, P&L पे भी आते हैं, तो बोरोइंग्स इसकी लगातार कम होती जा रही हैं। इट मीन्स आपने कुछ दिन पहले इसकी एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि जहाँ इन्होंने बोला था कि सुज़लोन डेट अपना रिस्ट्रक्चर कर रहा है, यानी रीफाइनेंस करके कुछ लगे हुए हैं अपने मार्केट को सुधारने के लिए। साथ ही साथ आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि सुज़लोन का अच्छा खासा प्रॉफिट आया, तो उस प्रॉफिट के पीछे की भी मैं आपको बात बताता हूं। तो एक ये चीज़ मुझे कम अच्छी लगी इसमें कि इसकी बोरोइंग्स धीरे धीरे कम हो रही हैं। अभी तक आप लोग देखोगे 2011 और 22 में ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी हैं बोरोइंग्स, और कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को भी धीरे धीरे कम करते करते चल रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ें हैं। CWIP देखोगे आप तो CWIP में कंपनी के पास पहले बहुत CWIP में थे, बट अब धीरे धीरे देखोगे कम होते जा रहे हैं। इट मीन्स कि कम होने का मतलब ये है कि कंपनी अब अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिलीवर कर चुकी है और उनसे रिटर्न आना अभी बाकी है। तो ये तो बात होगी इसकी बोरिंग्स को लेके। अगर हम इसके P&L की बात करें, जो कि आता है इसका क्वार्टरली P&L, वो समझना जरूरी है। कई लोगों ने अभी
कुछ 1-2 हफ्ते पहले इसका P&L पोस्ट होके उन्हें लगा था कि सुज़लोन में अच्छे दिन आ चुके हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। आप लोग देखोगे कि जून 2022 में 2433 यानी 2433 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अपनी बुक्स में पोस्ट किया था। बल्कि आप लोग देखोगे कि जो सेल्स के नंबर थे उसके हिसाब से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो आया था 214 करोड़। बाकी का पैसा कहाँ से आया? तो बाकी का पैसा आया है दोस्तों अदर इनकम से। तो नेट प्रॉफिट में ऐसा नहीं था कि कुछ उछाल आया है सेल्स में। नेट प्रॉफिट में जो आया था वो आया था उनके अदर इनकम, अदर जो ये एक्सेप्शनल आइटम्स में से। हो सकता है कंपनी ने अपना कुछ एसेट्स होंगे, कई प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको सेल ऑफ किया और वहाँ से एक विंडफॉल अमाउंट आया तो उन्होंने अपने P&L में इसको शो किया। तो ये थी इसकी P&L की कहानी। P&L अभी भी आप लोग देखोगे नॉर्मली चल रहा है। मार्च 2020 में माइनस में था, बट धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि बुक्स भी सुधर रही हैं, सुधरने की तरफ काम चल रही है। और जो मैनेजमेंट है, इसमें एक और न्यूज़ आई थी कि वो राइट इशू करने की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको सुज़लोन में अच्छा खासा तो नहीं कह सकता मैं, बट थोड़ा बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। जिनके बढ़ने के चांस, यानी जिसका घटने का चांस कम है और बढ़ने का चांस ज़्यादा है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे इसमें FIIs और DIIs का भी स्टेक हैं कंपनी में। अभी भी आप लोग देखोगे कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी इसमें अभी भी पैसा लगाते हैं। तो जो शेयर का प्राइस एकदम फॉल होता है, एकदम चढ़ता है, तो ये नंबर्स यहाँ आप लोग देख सकते हो कि लोगों का कितना इंटरेस्ट है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे प्रमोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी इसमें लगातार घटाते जा रहे हैं। उनका बनता भी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रमोटर सोच रहे होंगे कि अपना बुक्स क्लीन की जाए और क्लीन के बाद फिर कुछ आगे देखा जाए। अभी अगर आप डे वाइज देखोगे तो रिसेंट में इसने अपने 200 मूविंग एवरेज को एक ब्रेक किया था, बट सस्टेन ना होके उसमें नीचे गिरावट आ गई थी। और ये जो रैली आई थी यहाँ से यहाँ तक कि ये था इसका प्रॉफिट डिक्लेयर का टाइम। और जैसे ही 2433 करोड़ का आप लोगों ने प्रॉफिट देखा होगा, कई नोविश जो ट्रेडर्स थे, रिटेल ट्रेडर्स थे, उनको लगा कि अब तेज़ी आएगी। और जैसे ही स्टॉक भागने लगा, वहाँ बड़े इंस्टीट्यूशन से अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। तो अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास वेट पेशेंस करने का टाइम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सुज़लोन में से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे हो सकता है, जिस हिसाब से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ चल रहे हैं, और सुज़लोन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सुज़लोन मार्केट लीडर है विंड एनर्जी का इंडिया में। और इससे पहले कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पैन अक्रॉस ग्लोब, पैन इंडिया काम करती थी। सुज़लोन के इंटरनेशनल फुटप्रिंट भी हैं। और कंपनी धीरे धीरे अपने टावर, जनरेटर, रोटर ब्लेड एंड पैनल्स, इसमें काम धीरे धीरे बढ़ा भी रही है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें, ग्रीन एनर्जी, कार्बन इमिशन पॉलिसीज़, इन चीज़ों को लेके आप कहीं पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तो आप इसका कहीं ना कहीं एक सुज़लोन पे भी इम्पैक्ट देखने को आपको थोड़े दिनों में मिलेगा। तो अगर रिसेंट हम वीक की बात करें तो आप लोग देखोगे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोन से स्टॉक ने रिवर्स लिया है। इट मीन्स कि आप लोग देखोगे कई बार ये सपोर्ट का काम किया है, कई बार रेजिस्टेंस का काम किया है, फाइनली अब दोबारा सपोर्ट का काम करके स्टॉक अपनी रैली की तरफ जा रहा है। और जहाँ पे अभी स्टॉक रुका है, इसने एक अपने लिए खुद एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है वीकली। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। मैं टारगेट्स की बात नहीं करूँगा, मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि इस स्विंग पे बेच देना, बट मैं आपको पेशेंस, मैं आपको टाइम की बात कर रहा हूँ। जहाँ कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो अभी रीफाइनेंस हुआ था डेट, मैं नाम भूल गया हूँ कि किन्होंने, कोई एक बड़े गुजरात के कोई बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने कंपनी का जो फाइनेंस था उसको, जो उनका कर्ज था, लोन था, उसको रिस्ट्रक्चर करने में मदद की है। अगर उतने बड़े लोग कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो आई थिंक आप लोग अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उस पैसे को आप एज ए इन्वेस्टमेंट विद लो रिटर्न मान के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। अगर नहीं लेना चाहते तो मार्केट में और कई कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करें। बट अगर आपने सुज़लोन की वीडियो देख के वीडियो को ओपन किया है तो श्योरली आप कहीं ना कहीं सुज़लोन में इंटरेस्ट होंगे आपका, इसलिए आप इसको ढूंढ रहे हैं नेट पे। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।